और इलाहाबाद से हमें क्या लेना देना। हमारा जो बुंदेलखंड है, बुंदेली भाषा, बुंदेली लोगों का प्रतीक है, और हम लोग जो बोलते हैं का है, का हो रहा बंदा, तो हमें वो वाला बुंदेलखंड चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एक ही बुंदेलखंड में तमाम बोली, जैसे कानपुर में गढ़पुड़िया बोली जाती है, बनारस में चले जाओ अजीब तरह की, अलग अलग क्षेत्र की भाषा है, अलग अलग प्रोनाउंस है सबका, लेकिन हम लोगों का जो प्रोनाउंस है, जो उच्चारण है, वो सबका लगभग एक ही है। तो मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि हमें बुंदेलखंड जो राज्य है, तुलसीदास यहाँ हुए, वाल्मीकि यहाँ हुए, सारा इतिहास पुराना, तो हमने आपसे एक हाथ जोड़ करके बिना पिछड़ेपन से आप पहले ही पंक्ति करना, विश्व की सबसे समृद्धशाली धरोहर बुंदेलखंड। शुरुआत होती उसकी। फिर ब्रह्मांड पुराण के द्वितीय अध्याय में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि बुंदेलखंड का, बेतवा का, वाल्मीकि का क्या महत्व है, आप पढ़िएगा उसको। कहा उन्होंने शंकर जी ने कि बुंदेलखंड की जो बेतवा नदी है, उसमें मैं स्वयं, मेरी पत्नी महेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु निवास करते हैं, वो पूजनीय है नदी। ये ब्रह्मांड पुराण में आया। उस ओर भी ध्यान दें, एक अवेयरनेस ड्राइव अपनी तरफ से कैसे बनाई जा सकती है। बुंदेलखंड कोई भी राज्य बनता है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होता है उसमें अन्य लोगों से। वो संस्कृति के तौर पे हो सकता है, लेखनी भाषा के तौर पे हो सकता है, खान पान के तौर पे हो सकता है। मन धन से बिल्कुल जो काबिल हो उस तरीके से मैं तैयार हूँ। एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कुछ चीजें वहाँ बहुत अच्छी लगी। जैसे लखनऊ विधानसभा में हम लोग एक पूरे ग्रुप चले गए थे, तो वहाँ हमारे यहाँ के संत राम सेंगर जी थे, वो विधायक थे, तो उन्होंने हमें अपने आप से कह दिया था, हालांकि हम लोग सब अलग अलग पार्टी से थे, लेकिन व्यक्तिगत और सारे ब्लॉकों में जा जाके अपने लोग तैयार कर करके इतना कार्य कर लिया है। आपको एक महीने बाद दिख जाएगा, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहे, एक महीने बाद दिख जाएगा ये आपको। आदरणीय प्रदीप जी, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ भाई भानु सहाय को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने साथियों के साथ बुंदेलखंड प्रांत के निर्माण के लिए लगा दिया। हम चाहते जोरदार इनके लिए। जो हमारे भाई डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ने बात कही, मनोज जी ने कही, अर्चना दीदी जी ने कही, विधुआ जी ने कही, परन भाई ने कही, हमारे के सैलन जी ने कही, सभी लोगों ने बात की। सबके मन में एक ही लबोलवाब है। पंकज जी ने भी कोई बात कही कि बुंदेलखंड प्रांत के लिए हर सीने के अंदर आग जलना जरूरी है। हम जानते हैं कि जहां अंगारे बुझे हों, उन अंगारों पर से बिना विचारों के हम राख नहीं हटा सकते। उसके लिए भाई मनोज गुप्ता ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। रानीपुर एक छोटी सी जगह, और रानीपुर के दुर्दिन क्यों आए? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी, और वो इलाहाबाद वो उस तरह हमको समाप्त कर चुका जिस तरह बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा वृक्ष पनप नहीं सकता। हर चीज जहां ढलान होता है वहां विकास चला जाता है। इसको हम करें कैसे? सभी के मन में आग है। और हमने कल के सैलन जी से बात की थी, इनकी फिल्म को जिसमें हेमा मालिनी की बेटी ने काम किया एक दुआ, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। हमने इनसे कहा कि बुंदेलखंड के ऊपर आप एक आज हम लोगों ने यहाँ बुंदेलखंड राज्य निर्माण की जो एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि प्रयागराज को राजधानी बनाते हुए कानपुर, कौशाम्बी और फतेहपुर को जोड़ के ये बुंदेलखंड बनाना चाहते हैं। इसका हम कदापि और हर रूप से विरोध करना चाहते थे। तो झांसी के समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त राजनीतिक दल के अध्यक्षगणों को और अपने मोर्चा के सारे अपने योद्धाओं को हमने यहाँ बुलाया था कि हम लोग क्या रणनीति बनाए जिससे हमारा अखंड बुंदेलखंड बन पाए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। इससे कमतर हमको इसलिए स्वीकार नहीं होगा कि आप तो हमारी स्थिति फिर भी ठीक है, फिर तो बद से बदतर हो जाएगी अगर ये वाला बुंदेलखंड बन जाए। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं
प्रदीप जैन आदित्य जी को, बाबूलाल तिवारी जी को, रामतीर्थ सिंघल जी को, हरगोविंद कुशवाहा जी को, आरपी निरंजन साहब को, अर्चना बहन जी को, रवि शर्मा जी को, और तीन चार हमारे जो वर्तमान वो नेता हैं, जिसमें चंद्रपाल यादव जी, क्योंकि उनके विदेश का एक डेलीगेशन आ गया, उन्होंने फोन पे कहा हर रूप से हम आपके साथ हैं। ऐसे ही हमको डमडम व्यास जी ने कहा, यही हमसे सतीश जतारिया जी ने कहा। राजीव पारीशाह की मां की पैर में चोट आ गई है, इसलिए वो मेदांता गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मेयर भी बाहर है, मेयर भी हम लोगों के साथ है। तो एक चीज तो देखने में आ गई कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ अब सारे के सारे जनप्रतिनिधि उठ के खड़े हो गए हैं। अब जो अलग जगाने की बात है कि हर के अपने अपने विचार होते हैं, जिस तरह के विचार रखे गए, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पहला चरण हम लोग का यात्रा का उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया, अब मध्य प्रदेश का और पूरा हो जाए। उसके बाद हर ब्लॉक पर हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जेल भरो आंदोलन से ही वो धमक सरकार के पास तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। और जो पुतला जलाने का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रतिनिधि ने, हम लोगों ने 8 बार इन लोगों को लेटर दिया कि आप लोग प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखो बुंदेलखंड के लिए। ना सांसदों ने लिखी इस राजनीतिक दल के, ना विधायकों ने लिखी, रवि शर्मा को छोड़। इसलिए अब हम लोगों ने फिर ठान लिया है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी का पुतला फिर जलाएंगे, बार बार जलाएंगे और बारंबार जलाएंगे। जितने मुकदमे लगाना हो उतने मुकदमे लगा लो, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इनका पुतला